जी बिल्कुल, पंजाब और वफाक आमने सामने है। इस वक्त पंजाब में सियासी और आइनी बहरान का खदशा पैदा हो चुका है, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा था और हुक्म दिया था कि वो एतमाद का वोट लें। और उन्होंने उस ख़त में ये भी जिक्र किया था कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो है वो ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उन्होंने गवर्नर के हुक्म को गैर आइनी करार दिया और उन्होंने असम्बली जो है जुमे तक जो है इजलास मुलतवी किया, एडजर्न किया। और उसके बाद आज शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, जिस पर तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की तरफ से यह फैसला किया गया है कि जुम्मे के दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाएगी और जो एतमाद का वोट है वो नहीं लिया जाएगा। और उसके ऊपर अब आज गवर्नर हाउस में एक इजलास भी हुआ है, जिसमें गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत में 2 ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। एक तो ये ऑप्शन है कि अगर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब के डी नोटिफाई होने पर जो वफाकी वुज़रा हैं राना सनाउल्लाह और दीगर, उन्होंने ये बयान भी दे रखे हैं कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर वज़ीर आला हाउस को सील कर दिया जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अदालत से रुजू किया जाए। आज शाम 4 बजे के बाद PDM अपना जो है लाहे अमल सामने लेके आएगी। अभी तक गवर्नर पंजाब ने जो स्पीकर की तरफ से कहा गया है उसको ख़त को जो है मुस्तरद किया है, और ये भी कहा जा रहा था कि शायद दोबारा गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। और दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ ने और मुस्लिम लीग काफ ने अपना पार्लिमानी जो पार्टी है उसका इजलास भी बुला रखा है, जिसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात होगी और साथ में ही असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से बात होगी। मुनीस इलाही भी इमरान खान से मुलाकात कर चुके और उन्होंने भी कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से तमाम लाहे अमल जो है वो तय हो चुका है। अब एक जो ज़्यादा बहस जो छिड़ी है वो ये है कि गवर्नर पंजाब ने जो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा है, क्या जब सेशन चल रहा उस दौरान गवर्नर पंजाब कह सकते हैं या नहीं। एक तो ये डिस्कशन हो रही है, और दूसरा जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जब इजलास चल रहा होता है तो उस दौरान गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा जा सकता। जब नया इजलास जो उसके लिए बुलाया जाता है, पहले से जो इजलास चल रहा होता है जब तक वो मुलतवी नहीं होता। तो ये दो एक बहस चल रही है, जिसके ऊपर कानूनदान जो है अपनी मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। कुछ जो कानूनदान है वो इस हक में है कि गवर्नर पंजाब एक सेशन जो चल रहा होता है उसमें एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। दूसरी तरफ जो कुछ जो कानूनदान है वो ये ख्याल रखते हैं कि गवर्नर पंजाब को आईनी हक है कि वो जो वज़ीर आला पंजाब उसको एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो ये अभी इस वक्त बड़ी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और बहस छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से जो पंजाब हुकूमत है वो और अपोजिशन आमने सामने है। अब देखना ये होगा कि जब शाम 4 बजे के बाद जो गवर्नर पंजाब का जो हुक्म था कि एतमाद का वोट लें, उसके बाद अगर जो कि आज असम्बली जो है इस वक्त बंद है पंजाब असम्बली, और पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। आज इजलास नहीं है और इस मसले में जो अपोजिशन है पंजाब की, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 4 बजे असम्बली आएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और साथ में जो है मुमकिन तौर पे अगर आज एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो फिर वो अदालत से भी रुजू करेंगे। तो अभी कुछ घंटों बाद जो सूरत हाल है वो मज़ीद सामने आ जाएगी कि पंजाब की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है।